ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 17वें अध्याय के बिल्कुल अंत में हम पहुंच गए हैं और प्रयास करेंगे आज 17वां अध्याय समाप्त कर दें। तो 25वें श्लोक से प्रारंभ करना है, परंतु एक पुनरावर्तन करते हैं कल के श्लोकों का 20 से लेकर के 24 श्लोकों तक का, और फिर प्रारंभ करते हैं आज का अध्ययन श्लोक संख्या 25 से। तो 20वें श्लोक में 20 और फिर आगे आने वाले 3 श्लोकों में भगवान दान का महिमा महात्म्य, दान के 3 विशेष प्रकार, सतोगुण, रजोगुणी और तमोगुणी दान के प्रकार के विषय में 3 श्लोकों में वर्णन करते हैं। 20वें श्लोक में कहते हैं, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रति उपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तत्पश्चात 21वें श्लोक में कहते हैं, किंतु जो दान प्रति उपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी या राजस कहलाता है। तत्पश्चात 22वें श्लोक में कहते हैं, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तत्पश्चात 23वें श्लोक में ओम तत्सत का वर्णन, उसका महत्व
और विशेष रूप से जो 3 गुणों का वर्णन करते रहे, उस 3 गुणों के अंतर्गत तप, दान, यज्ञ तथा आहार की बात की। और अब इन तीनों गुणों से अतीत यदि परब्रह्म को कुछ अर्पण करना हो, जिसमें तीनों गुणों का कोई दोष न हो, जो गुणातीत हो तथा विशुद्ध सत्व में हो, ऐसा अगर दान देना हो, तप करना हो या यज्ञ करना हो, तो ओम तत्सत का प्रयोग बता रहे हैं भगवान। और फिर 23 से लेकर आगे आने वाले अनेक श्लोकों तक इसका वर्णन जारी रहता है। आज भी 2 श्लोकों में तत् और सत का वर्णन आगे भगवान करेंगे। तो 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। 24वें श्लोक में कहते हैं, अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं। तो पहले 23वें श्लोक में ओम तत्सत को हमसे परिचित करवाया। 24वें श्लोक में ओम की महिमा समझाई। 25वें श्लोक में तत् की महिमा और 26वें श्लोक में सत की महिमा समझाएंगे। तो आइए 25वें श्लोक का उच्चारण तथा अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तदित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। तदित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तत् वह इति इस प्रकार अनभिसंधाय बिना इच्छा किए, फलम फल, यज्ञ यज्ञ, तपः तथा तप की, क्रिया क्रियाएं, दान यानी दान की, क्रिया क्रियाएं, च भी, विविधा विभिन्न, क्रियन्ते की जाती है, मोक्ष कांक्षी भी मोक्ष चाहने वालों के द्वारा। अनुवाद, मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तो 24वें श्लोक में क्या कहा था? अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम से यदि शुरुआत करते हैं तो सब कुछ ब्रह्म को अर्पण हो जाता है। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना, सबसे पहला नियम है कर्म फल की इच्छा से रहित होकर कि मुझे ये करने से ये फल मिल जाएगा, ये तप कर रहा हूँ। तो तप क्यों करते हैं? कुछ प्राप्ति के लिए। यज्ञ क्यों करते हैं? कुछ प्राप्ति के लिए। अगर ये सारे प्रयास कर रहे हैं, तप, यज्ञ या दान दे रहे हैं, तो दान भी लगभग कुछ न कुछ या तो प्रतिष्ठा के लिए, या तो नाम के लिए, या
पुण्य अर्जित करने के लिए, किसी न किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, परंतु किसी भी उद्देश्य के बिना, यानी मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान, ये तीनों तत् शब्द कहकर संपन्न करे। अगर ये तीनों सत्व गुण में तो है, लेकिन सत्व गुण में भी यदि तप तत् शब्द का उपयोग करते हुए अगर ये तीन किए जाए तो क्या होगा? ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो जब ये दिव्य क्रियाएं, कौन सी दिव्य क्रिया है? यज्ञ, तप तथा दान, ये तीनों दिव्य क्रियाएं हैं। और ये तीनों दिव्य क्रियाएं कैसे प्रारंभ करें? तत् कहकर। तत् कहने से क्या होगा? परब्रह्म को अर्पण हो जाएगा, श्री ब्रह्मार्पणम। तो ब्रह्म को या परब्रह्म परमेश्वर को अर्पण होगा, तो निश्चित रूप से उसके सारे कर्म, हर प्रकार के अच्छे बुरे सब हर प्रकार के कर्मों से मुक्ति होगी। यानी वो कर्म फ्री, बिना कर्म के हो जाएगा। तप, यज्ञ या दान, तीनों कर्म नहीं होगा उसमें, कर्म फल से मुक्त। और इच्छा भी कर्म फल से मुक्त रखने की ही इच्छा, यानी कि इच्छा ही नहीं, भगवान की सेवा की इच्छा। तब, और उसमें एक शब्द और जोड़ दिया, तत्, तो ये सब सफल हो जाएगा, ऐसा भगवान का कहना है। तात्पर्य, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए, आध्यात्मिक, पहले तो इस संसार में अभी इस वक्त आध्यात्मिक जीवन जीते कितने हैं? जो आध्यात्मिक संस्था में हैं, आध्यात्मिक कपड़े पहनते हैं, आध्यात्मिक होने का दिखावा करते हैं, वो भी भौतिक जीवन जीते होते हैं कई बार। सबकी बात निश्चित रूप से नहीं कर रहा हूँ, परंतु कई बार सब कुछ आध्यात्मिक दिखता है, लेकिन वास्तविकता तो उसके हृदय में भौतिकता ही भरी होती है। कैसे? प्रतिष्ठा की इच्छा, धन की इच्छा, सेवकों की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, बस। तो कहाँ कहाँ इसमें आध्यात्मिकता आई? तो आध्यात्मिक पद तक, वास्तविक आध्यात्मिक पद तक अगर उठना है तो मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। कुछ प्राप्त करने के लिए, लाभ के लिए कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए। भगवान के धाम जाने के लिए ये एक कामना है, इच्छा है, परंतु ये इच्छा, अब उदाहरण है कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकला है, बाहर निकला, रास्ते में कोई दुर्घटना हुई और घायल हुआ, उसको चोट लगी, डॉक्टर के पास कोई ले गया, अस्पताल में भर्ती हुआ, थोड़े दिन किसी ने वहाँ अस्पताल में उसकी ट्रीटमेंट करवाई, वो ठीक हुआ, थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगा। तो फिर जब वो थोड़ा स्वस्थ हुआ तो उसे याद आया, ओह मुझे घर जाना है। तो फिर वो इच्छा व्यक्त करता है डॉक्टर के सामने या उसको जो सहायता कर रहे थे, अब मुझे घर जाना है। लोग कहेंगे कि घर क्या होता है, तुम, ये अस्पताल ही तुम्हारा घर है, यहीं पे रहो आराम से हमेशा के लिए, या हमारे साथ चलो। तो वो कहेगा नहीं, मेरा मूल स्थान मेरा घर है, वो जहाँ से मैं आया हूँ मुझे वहाँ जाना है। तो फिर कोई ये नहीं सोचेगा कि ये इच्छा कर रहा है, वो कहेंगे ये अपने घर जाना चाहता है, इसमें इच्छा की क्या बात है, सबको अपने घर ही जाना होता है। वैसा ही है इसमें कि यदि हम इच्छा करते हैं कि अब हम भगवान के धाम चले जाएं इस जन्म के बाद, तो ये इच्छा या कामना या ऐसा कुछ नहीं है, ये न कामना है, न इच्छा है, न किसी प्रकार की अभिलाषा है, ये
न तृप्ति की इच्छा है, या बस एक ही है, मैं जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है। हम सब परम धाम भगवान के धाम से आए, भगवान के धाम पुनः लौट जाना है। तो फिर अगर भगवान के धाम पुनः लौट जाना है जब, तो फिर हम इसमें इच्छा की कौन सी बात है? क्यों? वहीं से आए, इसीलिए लौट जाना है, लौट कर जाना है वापस। क्यों? वहीं से आए, इसलिए इसमें इच्छा का कोई प्रश्न नहीं, ये इच्छा हमारा अधिकार है। तो इसीलिए सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए, जो चरम उपलब्धि है, तो वो उसमें कोई इच्छा का दोष नहीं है, वो हमारा अधिकार है और वो हमारी उपलब्धि भी हो जाएगी। तब फिर ठीक है, तो फिर हम ये सारे कार्य कर सकते हैं। एक ही इच्छा, घर जाना है वापस, बस। अब 26 और 27वां श्लोक एक साथ है, इसका हम उच्चारण और अध्ययन करते हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। शब्दार्थ। सत भावे, तो इस श्लोक में सत का महत्व समझाते हैं भगवान। पहले ओम, फिर तत्, और अब सत का अर्थ या महत्व। तो सत भावे यानी ब्रह्म के स्वभाव के अर्थ में, सत भावे शब्द का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ब्रह्म यानी भगवान परमेश्वर के स्वभाव के अर्थ में, साधु भावे भक्त के स्वभाव के अर्थ में, च भी सत, सत शब्द, इति इस प्रकार, एतत् यह, प्रयुज्यते प्रयुक्त किया जाता है या उपयोग में लिया जाता है, प्रशस्ते प्रामाणिक, कर्मणि कर्मों में, तथा भी सत शब्द, सत शब्द, पार्थ हे पृथापुत्र, युज्यते प्रयुक्त किया जाता है, यज्ञ यज्ञ में, तपसी तपस्या में, दाने दान में, च भी स्थिति स्थिति यानी स्थिति, सत ब्रह्म, सत का यहाँ अर्थ बताया ब्रह्म, इति इस प्रकार, च तथा, उच्यते उच्चारण किया जाता है, कर्म कार्य, च भी एव निश्चय ही, तत् उस। अब देखिए यहाँ तत् और सत, तो तत् यहाँ पर वो तत् नहीं जो इसके पहले श्लोक में था। तत् एक सामान्य शब्द है कि उस, अंग्रेजी में कहते हैं दैट, तो यह है तत्। अर्थीयम के लिए सत, अब यहाँ सत शब्द वही है, ये हमारा सामान्य जो सत यानी सतोगुण है वो शब्द नहीं, ये अलग है। यहाँ सत शब्द का अर्थ है ब्रह्म यानी भगवान। इति इस प्रकार, एव निश्चय ही, अभिधीयते कहा जाता है। अनुवाद। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। और उस सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं।
समझना होगा थोड़ा। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। परम सत्य भगवान, परम सत्य यानी भगवान, भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। तो यज्ञ का लक्ष्य तो है परम सत्य, लेकिन भक्तिमय यज्ञ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और इस प्रकार के यज्ञ का लक्ष्य क्या है? परम सत्य यानी भगवान। और उस सत शब्द से अभिहित किया जाता है, यानी सत शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो उस परम भगवान का हम यानी स्मरण कर रहे हैं या तो उनको याद कर रहे हैं। तो परम सत्य को अभिहित कैसे किया जाता है? सत शब्द से। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। तो ऐसा जो यज्ञ करता है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, पर ब्रह्म के लिए जो हो, वो यज्ञ करने वाले को भी सत कहते हैं। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। तो कैसे जो यज्ञ करने वाला है उसको कैसे सत कहते हैं? जैसे उसी भगवान के लिए यज्ञ, तप या दान किया जाए, जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए होता है, उसे भी सत कहते हैं, क्योंकि वो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए है, यज्ञ, तप या दान। वैसे ही उस यज्ञ को करने वाला भी सत ही कहा जाता है। तो इस बात को अब हमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाएंगे। प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। तो इस श्लोक में नियत, प्रशस्ते कर्मणि, ये शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। प्रशस्ते कर्मणि, उसका अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं नियत कर्तव्य। अंग्रेजी में शायद कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, यानी कि आपका स्वधर्म। उदाहरण, यदि आप पिता हैं तो आपको अपने पुत्रों या पुत्रियों की देखभाल करने का आपका जो उत्तरदायित्व है, वो है आपका नियत कर्तव्य। यानी कि उसमें वो एकदम स्पष्ट है कि आप पिता हैं और आपका ये कर्तव्य है। इसे नियत कर्तव्य कहते हैं। तो ये इसमें कोई यानी कई बार क्या होता है कि जैसे मैं इस देश का नागरिक हूँ तो मेरा क्या कर्तव्य है, नहीं, शायद ऐसा हो सकता है अवसर, लेकिन पिता है तो पिता का कर्तव्य तो एकदम स्पष्ट है। तो नियत कर्तव्य यानी प्रशस्ते कर्मणि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये वो सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं और ऐसे कई कर्तव्य और क्रियाएं हैं, और उदाहरण देते हैं जो गर्भाधान संस्कार से लेकर मृत्यु के अंतिम संस्कार होता है वहां तक के रूप में अनेक कर्तव्य हमारे होते हैं जो शास्त्रों में निर्दिष्ट है, शास्त्रों में बताए गए। जैसे जन्म किसी शिशु को उत्पन्न करना हो, यदि अगर एकदम सादी सिंपल भाषा में कहूँ, अगर आपको पुत्र या पुत्री चाहिए तो सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होगा। तो गर्भाधान संस्कार यज्ञ करेंगे तब फिर आप पुत्र या पुत्री को उत्पन्न कर सकते हैं। तो वहां उस जीव का ये सबसे पहला संस्कार हुआ। पति और पत्नी का तो हुआ, लेकिन वो जो जन्मने वाला जो जीव है
उसका भी वो पहला संस्कार हुआ। और जब वो मृत्यु प्राप्त करेगा तो उसका अंतिम संस्कार होगा। उसे नाम ही अंतिम संस्कार दिया जो मृत्यु में होता है। तो उसके बीच में कई अनेक प्रकार के, जैसे अन्नप्राशन संस्कार, फिर यज्ञोपवीत संस्कार, फिर वो ये कितने प्रकार के संस्कार होते हैं। मैं एक बार इंटरनेट में पढ़ रहा था कि 200 प्रकार के संस्कार एक मनुष्य के जीवन में होते हैं, और उसमें से 10 ऐसे हैं कि जो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि नहीं ये होने ही चाहिए, और उसमें 5 तो बिल्कुल अनिवार्य है। ऐसा वर्णन है हमारे कुछ शास्त्रों में। फिर भी हम लोग इसमें से 2 ही करते हैं। एक अंतिम संस्कार करते हैं, और एक हम जब शादी करते हैं तो जो संस्कार किया जाता है यज्ञ, वो करते हैं। आजकल तो वो भी कोर्ट में जा कर के कर लेते हैं, तो वहाँ भी संस्कार नहीं होता। जब संस्कार नहीं होता तो बच्चों में संस्कार कहाँ से आएगा? तो इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार, गर्भाधान संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, आपके शादी का संस्कार, ये संस्कार वो आएगा तब बच्चों में संस्कार आएगा। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे कई निर्धारित संस्कार है। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये सब क्यों है? ताकि जीव फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। तो ये जब क्रियाएं होती हैं तब शुरुआत में ओम तत्सत कहकर या कुछ मंत्रों को बोलने से पूर्व ओम तत्सत का प्रयोग करने से ये सब सफल हो जाता है और सब कुछ भगवान को अर्पण हो जाता है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। तो सद्भाव, सद्भावना, अच्छी भावना, दूसरों को हेल्प करने की, मदद करने की, उनका अच्छा करने की, कल्याण करने की भावना, उसे सद्भावना कहते हैं। तथा साधु भाव, साधु भाव के वैसे तो अर्थ ऐसे ही हो सकते हैं कि दूसरों का हित, लेकिन मुख्य रूप से साधना, जो साधन करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसे साधु कहते हैं। और तो साधु भाव, तो सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। तो जिसमें ये 2 हो, जो साधना करता हो और जो अच्छा व्यक्ति हो, उसे आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जाता है, या तो वो आध्यात्मिक स्थिति का सूचक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। तो प्रभुपाद जी ने ये बात करते हुए कृष्ण भावनामृत का महत्व समझाया कि कृष्ण भावनामृत स्वाभाविक रूप से ही सत है, बल्कि वास्तव में तो सतगुण से भी परे ही है, परंतु अगर मान भी लिया जाए तो सतगुण में तो है ही है। और उसमें यदि कोई व्यक्ति उसकी चेतना स्पष्ट हो और यदि वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करे तो वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। यदि कोई भक्तों की संगति करे तो उसको आध्यात्मिक विषय सब समझ में आते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत हुआ है। तो ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है, सताम प्रसंगात इत्यादि। प्रभुपाद जी ने तो कई बार अनगिनत बार इस श्लोक को अपने वक्तव्यों में, भाष्य में, लेटर्स में इत्यादि कई बार उन्होंने इसका प्रयोग किया है। उनके बहुत ही प्रिय श्लोकों में से या प्रचलित श्लोकों में से एक है ये। तो सताम प्रसंगात,
इस शब्द से क्या अर्थ निकलता है? संगति, भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट होता है। सताम प्रसंगात, सतगुणी व्यक्तियों का संग, यानी सत्संग, उससे भगवान के प्रति जो हम उनको जानने के जो आध्यात्मिक विषय है वो स्पष्ट होता है। तो सत्संग, तो बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा। कोई सोचता मैं अकेला बैठूं, मैं अकेला बैठ के कर सकता हूँ सब, मुझे मिल जाएगा। तो अकेले बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक और बात की कि यदि कोई अकेला बैठा है और लेकिन मेरे इन ग्रंथों को लेकर बैठा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि कोई अकेला बैठा है लेकिन मेरे इन ग्रंथों को लेकर बैठा है और अगर पढ़ रहा है तो वो साधु संग कर रहा है, क्योंकि वो सीधा मेरा संग कर रहा है और उसे वो सारा फल मिल जाएगा जो सत्संग से मिलता है और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों का इतना प्रभाव है, इतना पावर है, और क्या कहें। कई भक्तों ने देखा है कि प्रभुपाद जी स्वयं अपनी किताब पढ़ते थे और बहुत बहुत भावुक होकर, बहुत ही उत्साहपूर्वक पढ़ते थे, जैसे कि किसी अन्य का कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो। और उनको कई भक्तों ने पूछा भी, हमारे इस्कॉन अहमदाबाद के जो पूर्व प्रमुख श्री थे, श्रील जशोमती नंदन प्रभु जी, तो वे जब प्रभुपाद जी का के निजी सेवक थे तो एक बार उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी कृष्ण बुक पढ़ रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। तो प्रभु जी ने उनसे पूछ लिया, प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी आप स्वयं अपना ही ग्रंथ पढ़ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि ये मैंने नहीं लिखा है, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने लिखवाया है और मैंने लिखा है, और इसलिए मैं इतने इंटरेस्ट से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेरा ये मैंने नहीं लिखा है, ये भगवान कृष्ण ने लिखवाया है। एकदम स्पष्ट उत्तर दिया प्रभुपाद जी ने। तो जो अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ता है, यानी इस भगवद गीता यथारूप तथा श्रीमद् भागवत आदि, चैतन्य चरितामृत आदि जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उन्हें यदि कोई पढ़ता है तो भगवान का भी संग करता है, भगवान के शुद्ध भक्त का भी संग करता है, सत्संग की प्राप्ति होती है और भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए अगर कोई अकेला है लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ता है तो वो उचित कर रहा है। नहीं, अकेले एकदम बैठे बैठे अगर चिंतन करे, ध्यान करेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। सत्संग चाहिए। तो सत्संग, प्रभुपाद जी यहाँ आगे बताते हैं कि बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवित धारण करते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। कोई अगर दीक्षा देता है किसी को, तब ओम तत्सत शब्दों का उपयोग होता है। या फिर उसे जनेऊ दी जाती है, तो हमारी संस्कृति के अनुसार 4 में से 3 वर्णों को जनेऊ पहनने का अधिकार है, हमारी संस्कृति के अनुसार। आजकल के लोग तो ये भी नहीं जानते कि जनेऊ, उनको लगता है कि सिर्फ ब्राह्मण ही पहनते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हमारी संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों को जनेऊ पहनने का अधिकार है। केवल शूद्र को जनेऊ का अधिकार नहीं है शास्त्रों के अनुसार। परंतु ऐसा नहीं कि जनेऊ पहनी वो ब्राह्मण है, ये उचित बात नहीं है। शिखा रखने का, सभी को, सारे वर्णों को शिखा रखने के लिए कहा गया, चोटी, लेकिन आजकल कौन रखता है। तो खैर, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यज्ञोपवित। तो जब जनेऊ धारण करते हैं उस समय भी ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है।
और यदि कोई भी यज्ञ करते हैं किसी भी प्रकार के, तो ओम तत्सत या तो ब्रह्म यानी भगवान, एक ही बात है दोनों, वही परम लक्ष्य होना चाहिए। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है। तत् तदर्थीयम, तदर्थीयम यानी उसके लिए, उसके अर्थ के लिए, या तो उसकी सेवा के लिए, तो भगवान की सेवा के लिए, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो इस शब्द का अर्थ भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य की सेवा करने का, कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार यानी प्रचार प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। भगवान की सेवा कैसे की जा सकती है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिसमें भगवान के मंदिर में आप भोजन पकाओ यानी कि भोग बनाओ, या फिर आप सफाई में कोई सहायता करो, बर्तन सफाई या तो कुछ भी झाड़ू लगाना, ये जैसी सेवा, या भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने की सेवा हो, या कोई भी अन्य कार्य जो भगवान से उसके उनके संबंध में, भगवान के संबंध में जो हो, ऐसे कोई भी कार्य, ये सब भगवान की सेवा है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। तो कई प्रकार के कार्यों में ओम तत्सत का उपयोग लिया जाता है, किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर ओम तत्सत का पूर्ण अर्थ भगवान ने और प्रभुपाद जी ने मिल करके, दोनों ने मिल करके हमें पूर्ण रूप से ओम तत्सत का अर्थ समझाया, एकदम बृहद रूप से समझा दिया कि ओम तत्सत यानी परब्रह्म, सारे कार्य भगवान के लिए होने चाहिए। प्रभुपाद जी भी यही समझा रहे हैं कि कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहिए। वैसे भी 18वें अध्याय में, जब हम अंतिम अध्याय में अगली बार अब स्टडी आरंभ करेंगे, तो देखेंगे कि भगवान अंततोगत्वा सब कुछ अपने लिए ही करने के लिए कह रहे हैं। हमने पहले भी तो देखा ही है। खैर, तो अब अंतिम श्लोक 28वां, उसे आज अध्ययन करते हैं, फिर आज विराम लेंगे। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। शब्दार्थ: अश्रद्धया, श्रद्धा रहित, हुतम, यज्ञ में आहुति किया गया, हुत आहुति, हुति आहुति, हुतम यानी यज्ञ में आहुति, दत्तम प्रदत्त यानी दिए बिना या तो देना, तपः तपस्या, तप्तम संपन्न, कृतम किया गया, च भी यत जो, असत झूठा, इति इस प्रकार, उच्यते कहा जाता है। पार्थ हे पृथापुत्र, न कभी नहीं, च भी तत् वह, प्रेत्य मरकर, न उ न तो, इह इस जीवन में। अनुवाद: हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह
नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो इस सारे अध्याय को यदि आप देखें, एक चित्र बनाए मानसिक, कल्पना चित्र, इस पूरे 17वें बल्कि 16 और 17 ये दोनों अध्यायों का एक कल्पना चित्र यदि बनाए, तो आप देखें कि इसके अंदर इस पूर्ण कल्पना चित्र के अंत में, बिल्कुल अंतिम श्लोक में, भगवान श्रद्धा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अंत में श्रद्धा की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। यानी आपने मान लो कि तमोगुण में किया तो ऐसे ही बेकार है, रजोगुण में किया वे भी व्यर्थ है, सत्व गुण में किया हाँ बहुत अच्छा है, उसका फल मिलना चाहिए। अरे वो छोड़ो, विशुद्ध सत्व गुण में कर लिया तो आहा तो सबसे अच्छा है, लेकिन बिना श्रद्धा के किया तो क्या होगा? चाहे किसी भी गुण के अंतर्गत तो क्यों ना हो, यदि बिना श्रद्धा के किया है तो वह नश्वर है, भगवान बता रहे हैं। तो दान, यज्ञ या तप बिना श्रद्धा के अगर किया जाए तो वो नश्वर है, नष्ट हो जाता है और वह असत कहलाता है। भगवान कह रहे हैं उसे असत कहा जाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। यानी ना उसका फल इस जन्म में मिलने वाला है और ना अगले जन्म में कोई फल मिलेगा, बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। आप पूछेंगे उदाहरण दीजिए, मैं कहता हूं लीजिए उदाहरण लीजिए। आपने ट्रेन की टिकट बनाई है ऑनलाइन, आपने कंप्यूटर से या मोबाइल से ट्रेन की टिकट बनाई है, आई है वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट की टिकट है आपकी और आप सोच रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट की टिकट है, या तो आरएसी हो जाएगी या कंफर्म हो जाएगी या तो वेटिंग लिस्ट रहेगी। लेकिन रेलवे बोलता है नहीं, आपकी ऑनलाइन टिकट है ना, तो या तो आरएसी हो जाएगी या कंफर्म हो जाएगी या कैंसल हो जाएगी, लेकिन वेटिंग नहीं रहेगी। तो ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है कि यदि आपने सब कुछ किया लेकिन श्रद्धा ही नहीं है, तो आपके पास टिकट होते हुए पैसे भरे हैं, आपके पास सब है, लेकिन मैंने ये मेरा पीएनआर नंबर है, टिकट है, लेकिन टिकट कंफर्म ही नहीं हुई, आरएसी भी नहीं हुई, तो क्या हुआ? ऑनलाइन टिकट बिल्कुल व्यर्थ हो गई, यानी कैंसल ही हो गई, उसका पैसा वापस आपके अकाउंट में जमा हो गया। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अगर श्रद्धा नहीं तो आपने चाहे क्या कुछ भी दान दिया, तप किया, ये किया, वो किया, सब कुछ व्यर्थ, ना इधर फल मिलेगा ना अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि खाता ही शून्य है। हाँ बिल्कुल वैसे ही बात है। तो वैसे ही वो ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट टिकट की तरह अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण इसका तत्व है, श्रद्धा। अब तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी कैसे इसको सुंदर ढंग से समझाते हैं। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित कुत्सित है। तो यज्ञ करो, तप करो या दान दो, लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है तो व्यर्थ हो जाता है, कोई लक्ष्य नहीं। तथा फिर कहते हैं इस श्लोक में ऐसा घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य
व्यर्थ है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो भी करिए, दान, तप या यज्ञ या जो कुछ करते हैं वो सब कुछ, जैसे भगवान ने कहा यत करोषि यद अश्नासि यद जोषि ददाति यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। वो सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान। इसी प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए यानी कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। सभी वैदिक साहित्यों में भगवान में श्रद्धा रखने की बात है। सभी वैदिक साहित्य में ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। क्षमा करिए। दो बातें प्रभुपाद जी ने कही, भगवान ने एक बात कही श्रद्धा, प्रभुपाद जी ने दो बात कही श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन, क्योंकि भगवान ने ये बात पहले कह दी थी पिछले श्लोक अध्यायों में कि बिना गुरु के, बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के कुछ नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। और यहाँ पर प्रभुपाद जी दोनों बात को जोड़ के कह रहे हैं कि श्रद्धा या बिना गुरु के मार्गदर्शन के कुछ प्राप्त नहीं होगा। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। सभी वैदिक आदेश जो है, वेदों में जो आदेश यानी शास्त्रों में जो आदेश है कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा खाओ, ऐसा मत खाओ, ऐसा पहनो, ऐसा मत पहनो, ये जो भी जो आदेश है उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों ये सब आदेश हैं शास्त्रों में? चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है, भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना, वही उसका लक्ष्य है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। यदि कोई इसका पालन नहीं करता तो वो सफल नहीं होता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ मार्ग ये है कि मनुष्य पहले से ही, प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। तो गुरु की महत्ता, क्यों? गुरु होगा तो श्रद्धा भी आएगी। अपने आप अकेले बैठे बैठे श्रद्धा नहीं आएगी। बिना सत्संग के, बिना साधु संग के या बिना गुरु के मार्गदर्शन के श्रद्धा डेवलप यानी विकसित नहीं होगी। अगर गुरु का मार्गदर्शन होगा तो श्रद्धा विकसित होगी। अगर साधु संग करेंगे, लोग भक्तों से भगवान के विषय में सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे श्रद्धा विकसित होगी और प्रबल होती जाएगी। इसलिए पहले गुरु का मार्गदर्शन, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हर प्रकार से यदि सफल होना है तो यही मार्ग है। फिर कहते हैं बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। बद्ध अवस्था में यानी माया के अंतर्गत इस भौतिक जगत में रजो और तमो गुण के अंतर्गत, कभी कभी सतोगुण के अंतर्गत भी देवताओं की पूजा, भूतों की या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकर्षित होते हैं। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, यानी यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है
वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तीनों गुणों को पार कर जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। कौन? कृष्ण भावनामृत को जो ग्रहण करता है, जो कृष्ण भक्त है, वो ये त्रिगुणातीत है, यानी कि सत्व रजस तमस को पार करके विशुद्ध सत्व गुण में आ जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो धीरे धीरे उन्नति करने की विधि है, हाँ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, लेकिन यदि कृष्ण भावनामृत पकड़ में आ जाए, कृष्ण भावना भावित यदि कोई हो जाए, कृष्ण भक्त बन जाए, तो ये सबसे सीधा और सरल मार्ग है, एकदम सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस अध्याय में बस इसका ही वर्णन है कि किस तरह से कृष्ण भावना भावित हो। अब देखिए ना, यदि ये आचार्य हमें नहीं बताते तो कौन समझ सकता था कि इसमें वास्तव में कृष्ण भक्ति की ही बात है। अंततो गत्वा तत्सत का अर्थ समझाकर भगवान यही तो कह रहे हैं कि सब कुछ मुझे अर्पण करो, जो स्पष्ट रूप से 18वें अध्याय में फिर कहेंगे कि सब कुछ मुझे ही अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इस अध्याय में इसी की संस्तुति है कि इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। ब्रह्म में श्रद्धा कब हो सकती है? जब योग्य उपयुक्त शुद्ध गुरु प्राप्त करके उनसे निर्देशन प्राप्त करे, प्रशिक्षण प्राप्त करे, तो श्रद्धा विकसित हो सकती है। तो श्रद्धा के लिए पहले गुरु चाहिए। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। तो श्रद्धा से शुरुआत होती है, आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर एक के बाद एक रुचि, निष्ठा, भाव, और फिर धीरे 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 प्रेम। तो श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक की, कृष्ण प्रेम या ईश्वर प्रेम तक की जो अलग अलग उसके स्तर हैं, वो कब पार हो सकते हैं? गुरु के मार्गदर्शन में। तो इसीलिए कह रहे हैं, जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। श्रद्धा परिपक्व होती है, पकती है। जैसे आपके पास दूध है, आपने दूध लिया, दूध लेकर के गैस पे चढ़ा दिया, फिर उबलने लगा, उबलते 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 धीरे 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 गाढ़ा हो, फिर और उबाला तो और गाढ़ा हो गया, और उबाला, इतना गाढ़ा हो गया कि उसके अंदर कुछ ऐसे हिलाने जाएंगे तो भी नहीं हिलेगा, एकदम गाढ़ा हो गया। और ज़्यादा उसको उबाला तो इतना कठोर हो गया कि बिल्कुल एक पत्थर की तरह हो गया, यानी आप कहेंगे कि जल गया। तो जो भी है, लेकिन उसे कहते हैं परिपक्व, पक गया, पूरी तरह से परिपक्व हो गया। तो श्रद्धा से, दूध से शुरुआत हुई और एकदम गाढ़ी मिठाई जैसा, मावा जैसा बन गया। मावा क्या कहते हैं? कोई बात। तो इसी को ईश्वर प्रेम कहते हैं। यह प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। यही प्रेम सभी जीवों का परम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। बुद्धिशाली व्यक्ति सभी चीज को बाजू पर रख के, सारे रास्तों को साइड पे रख के सीधा कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस 17वें अध्याय का संदेश क्या है? मनुष्य को चाहिए कि सीधा कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे, सीधा कृष्ण भक्त बन जाए।
तो कोई और रास्ते ये वो कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसी जन्म में संपूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी। और यही इस 17वें अध्याय में समझाया प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ इति। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 17वां श्लोक, यहाँ 17वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अब 18वें अध्याय में प्रविष्ट करेंगे अगली बार। आज मैं यहीं पर विराम लेता हूँ, कुछ कोई हमारे वहाँ अतिथि आने वाले हैं। तो संन्यास की सिद्धि या उपसंहार, ये अगले 18वें अध्याय का शीर्षक है, जिसके अंदर कई श्लोक हैं और समय लगेगा, उसको लंबा है, काफ़ी सारे महत्वपूर्ण श्लोक इसी अध्याय में है। और ये सार रूप है, पूरी भगवद गीता का सार इस 18वें अध्याय में है। तो उसका अध्ययन हम कल से प्रारंभ करेंगे। यदि आज के इस अध्ययन के विषय में, उपलक्ष्य में किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, विपिन बिहारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभात, गुरु महाराज की जय। जय। हाँ प्रभु जी, अभी आपने बताया कि 4 वर्ण में से 3 वर्ण जनों धारण कर सकते हैं, तो शूद्र क्यों नहीं धारण कर सकते प्रभु जी? ये मेरी जिज्ञासा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि 4 वर्ण की रचना मैंने उनके गुण और कर्मों के आधार पर की है। और फिर उनके गुण और कर्मों के विषय में फिर आगे आने वाले फिर अध्यायों में समझाते हैं। जैसे ब्राह्मण का क्या कर्म है, तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, वैश्य कर्म स्वभावजम, या क्षत्रिय, एक एक का। तो परिचर्य या सेवा, और मुख्य रूप से सेवा, अन्य तीनों वर्ण की सेवा करना, यह शूद्र कर्म स्वभावजम है। अर्थात कि शूद्र का कर्म क्या है? अन्य तीनों वर्ण की सेवा करना। दूसरा, शूद्र जो है उन्हें बहुत ही अल्प बुद्धिशाली माना जाता है और इसे पाप योनि भी माना जाता है। जैसे स्त्रियस वैश्यस तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम, भगवान कहते हैं। तो स्त्रियों को, वैश्य जाति को तथा शूद्र को, या उनसे भी निम्न प्रजातियों को पाप योनि कहा गया है। और इन पाप योनियों में बुद्धिमत्ता का जो विकास है वो अल्प मात्रा में होता है, ऐसा हमारे शास्त्र वेद बताते हैं। वेदों के अनुसार, वेदों में ये वर्णित है कि स्त्रियों में, शूद्रों में तथा बच्चों में बुद्धि का इतना विकास नहीं होता, इसलिए आचरण में भी उनका जो है, उनकी आचरण में भी त्रुटि होती है। अर्थात कि वे सामाजिक व्यवस्था में जो आचरण करते हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां, मिस्टेक्स, गलतियां होती रहती हैं। इसलिए उन्हें हमेशा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तथा कंट्रोल की आवश्यकता होती है। तो हमेशा बच्चों को कंट्रोल में रखा जाता है, माताओं को मर्यादा बताई जाती है, तथा शूद्रों को बहुत ही कंट्रोल में रख करके उन्हें कुछ चीज़ें करने दी जाती है, कुछ चीज़ों की अनुमति नहीं होती। शूद्रों में सबसे बड़ी बात ये होती है, या इन तीनों में ही कहिए, कि मुक्त, बिल्कुल अपने मन माने ढंग से जीवन जीना, जैसा आज का लगभग 99% समाज जी रहा है। कलौ शूद्र संभव, अर्थात कलयुग के अंदर शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में 99.99% या तो
लगभग सभी शूद्र के समान ही है, क्योंकि न कोई नीति न नियम, सब मनोधर्म से जो अच्छा लगता है वो करो, न धर्म का पालन करो, नहीं कुछ नहीं। तो कलयुग में अधिक से अधिक लोग शूद्र ही है, ये शास्त्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि मन माने ढंग से जीते हैं, शुद्धि नहीं रखते हैं, कोई नीति नियम का पालन नहीं करते हैं, उनका खान पान बहुत भयानक होता है। तो ऐसे ऐसे कई नियम हैं जिसके कारण यज्ञोपवित, यज्ञ में जो पवित्रा या पवित्र जो धागा दिया जाता है जिसे यज्ञोपवित कहते हैं, उसको धारण करना यानी कि शुद्धि रखना आवश्यक है। और जब शूद्र शुद्धि नहीं रख सकते तो फिर यज्ञोपवित धारण करने का उन्हें अधिकार नहीं। उसी प्रकार स्त्रियों को भी, हमारे में भी जब ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है तो स्त्रियों को यज्ञोपवित नहीं दी जाती, केवल उन्हें गायत्री दी जाती है। तो यज्ञोपवित धारण करने का अधिकार केवल इन तीन प्रजातियों, इन तीन वर्णों को हमारे वेदों ने दी है। शूद्रों को तथा स्त्रियों को इसका अधिकार नहीं दिया, इसीलिए क्योंकि इसमें शुद्धि का और अन्य बहुत सारे जो नीति नियम है उसके पालन करने में वो सक्षम न होने के कारण उन्हें ये नहीं दिया जाता। लेकिन स्मरण रखिए, आपको नहीं कह रहा हूँ, बाकी जो जो भी सुनने वाले जितने भी हैं उनको, कि भगवान ने कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। 4 वर्ण की रचना मैंने गुण और उसके कर्म के आधार पर की है, न कि जन्म के आधार पर। जन्म से क्या होता है? जन्मना जायते शूद्रः। कोई भी बालक जब जन्मता है तो वो शूद्र ही जन्मता है। संस्कारात् द्विजो भवेत्, जब यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं तो द्विज कहलाता है। फिर वेद पाठात् भवेद विप्रो, जब वेदों को पढ़ता है तब विप्र कहलाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो जब ब्रह्म को जान लेता है तब उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो किसी को ये मानने की आवश्यकता नहीं कि मैं शूद्र जन्म है मेरा, या मेरा क्षत्रिय जन्म है, या मेरा ब्राह्मण जन्म है। कोई ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं। अपने कर्मों को और गुणों को देखो। यदि आपके गुण और कर्म ब्राह्मण के हैं तो आपके अंदर वो दिव्यता भी है और आपको यज्ञोपवीत का अधिकार भी है। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में जब दीक्षा दी जाती है तो उसका वर्ण, जन्म का वर्ण कभी नहीं पूछा जाता। उसको केवल ये पूछा जाता है क्या तुम 16 माला जप करते हो, क्या 4 नियम का पालन करते हो, क्या भगवत गीता भागवत आदि पठन पाठन करते हो, क्या प्रचार करते हो, क्या भगवान की आरती पूजा सेवा करते हो, क्या प्रसाद ग्रहण करते हो। यानी क्या तुम में ब्राह्मण जैसे सारे गुण हैं तो तुम दीक्षा के अधिकारी हो, ये लो जनेऊ पहन सकते हो। तो इसलिए इसमें जन्म की जाति का कोई विशेष रोल नहीं है, कर्म का है। तो कर्म से शूद्र यज्ञोपवीत के अधिकारी नहीं माने गए शास्त्रों के अनुसार। उचित है? जी प्रभु जी, क्योंकि मैं प्रश्न करने का कारण ये था, प्रभु बाग की असीम कृपा से जल्लाद और चल्लाद भी जो ऐसे भक्त बन गए, जनेऊ धारण कर चुके हैं, तो ये जानना थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि जानने जैसा है, इसलिए मैंने पूछा प्रभु जी। उसका तो केवल एक ही अर्थ है, आई मीन उसका एक ही उत्तर है, गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म के आधार पर जाति निश्चित होती है, जन्म के आधार पर नहीं। ये गलत धारणा है लोगों की कि जन्म से वो ब्राह्मण है, कोई फायदा नहीं उसका, कुछ कोई कहीं शास्त्र में कहाँ वर्णन है। अर्थात भगवान स्वयं जब कह रहे हैं तो अन्य शास्त्रों में कुछ लिखा भी होगा, तो उससे ऊपर भगवान की वाणी है। स्वयं भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने रचना की है वर्ण की, गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। तो बस इसलिए प्रभुपाद जी ने अगर लक्षण देखे, गुण देखे, तो उन्हें जनेऊ क्या, संन्यास तक दे दिया। जनेऊ क्या है, संन्यास आश्रम तक उनको प्रदान कर दिया। सब कुछ, सारा सब उनको जो भी अधिकार दे सकते हैं वो दिया, अगर योग्यता है तो।
तो यही मुख्य बात है। ठीक है, जी धन्यवाद। जी गुरुजी, हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण। कोई और प्रश्न? ठीक है, तो फिर आज यहीं पर विराम लेते हैं और कल फिर आगे बढ़ेंगे, 18वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा दंडवत प्रणाम।